अच्छा यार, रमज़ान में दो चीज़ें बहुत मुश्किल होती हैं। एक अपने गुस्से को काबू में रखना और दूसरा है अपनी सवारी को काबू में रखना। अच्छा, इसी तरह ना मैं आराम से बाइक पे अपने जा रहा था अपने ऑफिस। कैनाल से मैं जाता हूँ तो वहाँ पे अमूमन ट्रैफिक होती है, लेकिन क्या कहते हैं, उधर रास्ता होता है, आप बाइक वगैरह निकाल के निकल जाते हैं। लेन्स के बीच में वाइड डिवाइडर होता है, उसके ऊपर आप बाइक यानी कि लेके जा सकते हो। ये एक मैंने रूल पढ़ा था जो कि है, तो वही करते हुए यानी कि मैं जा रहा था आराम से। और फिर यानी कि मैं फिर लेफ़्ट साइड पे होके जो एक्सट्रीम बाइक लेन होती है, मैं उधर जाके मैंने उसे यानी कि निकलने की कोशिश की। हुआ क्या कि आगे जाके एक मैडम चला रही थी गाड़ी। मैं ना लड़की कहूँगा ना आंटी कहूँगा, क्योंकि अगर लड़की कहूँगा तो वो फिर माइंड कर जाएंगी, और अगर मैं आंटी कहूँगा तो फिर कहेंगी आंटी होगी तेरी माँ। वो तो है, लेकिन फिर माइंड कर जाते हैं। खैर, मैं अपने स्कूल में बोलते मीठे चौल बाइक चला रहा था, कोई टेंशन नहीं थी। एकदम से आंटी को पता नहीं कुछ याद है कि मैंने अपने पीको के कपड़े दिए हुए थे और वो मैंने लेने जाने हैं। उधर ही आंटी ने बगैर देखे लेफ्ट पे गाड़ी मोड़ दी। इस बाइक पे जा रहा था, मेरी खैर स्पीड इतनी नहीं थी, लेकिन इतनी थी कि मैं रोक सकूँ। मैंने रोकी है, लेकिन मसला ये था कि आंटी ने एक्सट्रीम लेफ्ट पे कर लिया। यानी कि बंदा थोड़ा थोड़ा करके ना, ये देखते देखते साथ साथ, अच्छा पीछे कोई आ तो नहीं रहा, अच्छा आहिस्ता आहिस्ता करते 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 फिर लेफ्ट पे होता है। आंटी ने क्या किया, भाड़ विच जाए सारे, ये लेफ्ट पे किया। शुक्र है मेरी स्पीड इतनी थी कि मैं रोक सकी, मैंने रोक ली बाइक। लेकिन हुआ क्या कि वो बाइक एंड पे जाके हिट तो नहीं हुई, लेकिन वहाँ पे बिल्कुल हल्के से जाके ना टच हुई है और मैं नीचे गिरा, और मैं बाजू के बल पे यानी कि नीचे गिरा। अब मेरा एक ये है कि मैं रोज़े में जब होता हूँ तो मेरी बड़ी कोशिश होती है कि मैं गुस्से में ना हूँ, किसी को गुस्से में ना बोलूँ, गाल गलोच तो वो तो मैं देता ही नहीं हूँ। मैं एक चीज़ पे हमेशा करता हूँ कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। अगर किसी ने कोई गलती की है, कोई है, तो उसको एक एक आइडिया दे दो कि भाई आपने गलती की है, आप इस पे देखो और नेक्स्ट टाइम ज़रा कोशिश करो कि ना हो। खैर, वो आंटी थी, रमज़ान था, गर्मी थी, मैं रोज़े में था। मैंने भी कहा यार कि क्या मैं इस वक्त, तो मैंने फिर कहा कि अच्छा सॉरी आंटी, आप, मेरी गलती थी, मैं आपके पीछे आ रहा था, मेरी गलती थी कि मैं लेफ़्ट लेन पे आ रहा था, आप सही थी, आपने यहीं पे मुड़ना था, आपकी जगह ये बनती है, ये मेरी गलती थी। मेरी गलती थी कि मैं थर्ड लेन में जा रहा था और मैं स्लो जा रहा था। मुझे चाहिए था कि मैं तेज़ निकलता ताकि आपको टाइम मिल जाता निकलने, सॉरी। अच्छा, आ जाके सारा कुछ मसला हल वगैरह हो गया और सब कुछ हो। जिस तरह ऐसे एक्सीडेंट वगैरह होते हैं ना, उसमें तीन तरह के लोग होते हैं। एक तो वो होता है जो एनी शाहिद होता है, जिसने देखा होता है कि यार ये असल में हुआ है, और वो फिर आके ना जिसकी गलती होती है उसके खिलाफ होता है, और जिसकी गलती नहीं होती है उसको फिर साथ होता है कि यार नहीं आप सही थे, वो गलत था। और एक उसमें वो होता है जिसको कब पता नहीं होता कि हुआ क्या हुआ है, लेकिन उसमें एक जो सा वो आके बस ये कहता है, वो ऐसे प्रद्युमन बनता है। वो एक तरह की सीआईडी उठा के लेता है, दया को भी ले आता है साथ में, और वो कहता है दया पता लगाओ ये क्या हुआ है, दया दया पता लगाओ, ये पता लगाओ क्या हुआ है। बस उसमें एक लफ्ज़ की दूरी होती है, दया दरवाज़ा तोड़ो। दरवाज़ा तो बाइक गाड़ी का होता है, वो तो तोड़ नहीं सकता। खैर, कहाँ की बात कहाँ ले जाता है यार। एक तीसरे तरह का एक बंदा होता है, वो बड़ा ही अहम किस्म का होता है। तो वो अंकल होते हैं, वो बीच में आके कहते हैं कि यार चलो ठीक है यार, कुछ भी हो गया, एक दूसरे को माफ़ करो, निकलो अपनी जगह पे, लड़ाई लड़ाई माफ़ करो, अल्लाह का घर साफ़ करो। तो वो जो बचपन में कहते थे, वो अंकल आजकल कह रहे होते हैं। जो एक्सीडेंट होता है बीच में एक अंकल होते हैं जो कि आके कहते हैं यार लड़ाई जो छोड़ो, लड़ाई माफ़ करो, चलो कुछ नहीं हो, जान बच गई, अच्छी बात, जान बच गई। अच्छा, ये सिर्फ ख़वातीन तक नहीं होता, ये मर्दों पे भी होता है। कुछ लोग जो उनसे वो फ़र्स्ट लेन में जो उनसे वो 20 या 30 की स्पीड में चला जाते हैं, हालांकि फ़र्स्ट लेन जो उनसे है वो हमेशा फास्ट लेन है। आपने तेज़ चलानी है, अगर ओवरटेक करना है तो आप फर्स्ट लेन पे चलाओ, वरना आप सेकंड या थर्ड लेन पे होके अपना बिजनेस वहाँ पे हैंडल कर लो, लेकिन फर्स्ट लेन में ना चलाओ। तो जनाब साहब फर्स्ट लेन में पता नहीं कौन सी अपनी बेबे से बात कर रहे होते हैं। उनको जब डिपर दे तो वो साइड पे जब हम उनको ओवरटेक कर रहे होते हैं तो वो ऐसी गोनियाँ मारते हैं कि भाई हमारी गलती है, हमने उनको डिपर दी है, वो सही जा रहे हैं, वो फर्स्ट लेन में 20 की स्पीड बिल्कुल सही जा रहे हैं, हमारी गलती है कि हमने उनको डिपर दिया है कि भैया आप रास्ता दो। खैर, ट्रैफिक के ऊपर भी ना एक पूरा व्लॉग बनेगा जो कि जो मेरे हिसाब से, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी चीज़ें हैं उसमें जो कि एक व्लॉग में पूरी हो सकती हैं। तो यार रमज़ान में ख़ास तौर पे देख के बाइक चलाया करो, और अगर ख़वातीन है तो कोशिश किया करो कि आधा आधा घंटा पीछे रहो, क्योंकि उनका किलोमीटर्स के लिहाज से नहीं आपको फ़र्क पता है, आपको घंटे, आधा घंटा, पौना घंटा आपको पीछे रहना पड़ेगा, तब आप थोड़ा सेफ्टी मोड में हो। लेकिन अगर आप आधा किलोमीटर, 2 मील, 5 इंचज़ दूर हो तो आपकी जान ख़तरे में। तो यार रमज़ान है, अपना भी ख्याल रखें, दूसरों का भी ख्याल रखें, और गुस्सा नहीं करना, ठीक है। रमज़ान में गुस्सा नहीं करना, चंडा चंडी हो जाए, गुस्सा नहीं करना।